सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम चैप्टर 11 पृथु चरितम यानी कि पृथु का चरित्र चित्रण पढ़ने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो 18 पुराण है वो एक महर्षि वेदव्यास की रचना मानी जाती है। तो इस संस्कृत साहित्य में जो सबसे विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हुए हैं, तो ये जो पुराण हैं उन पुराणों का लक्षण महर्षि वेदव्यास ने पुराणम पंच लक्षणम यानी कि 5 लक्षण बताए हुए हैं। तो सबसे पहले सर्ग यानी कि जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरा प्रतिसर्ग यानी कि जिसमें सृष्टि के प्रलय का वर्णन पुराणों में बताया हुआ है। तीसरा है वंश। वंश यानी कि सूर्य और चंद्र वंश में जो राजा हो गए उनका वर्णन वेदव्यास ने इस वंश में दिए हुए हैं। चौथा लक्षण है मन्वंतरम यानी 2 मनुओं के अस्तित्व के समय में हुई घटनाएं। जो मुनि हुए हैं 2 मनुए, उनके समय में जो घटनाएं घटी हुई हैं वो ये चौथे लक्षण यानी कि मन्वंतर में उसका वर्णन बताया हुआ है। 5वां है वंशानुचरितम यानी कि हमें जो पढ़ना है, जो 5वां लक्षण है वंशानुचरितम यानी कि किसी भी वंश में हुए पराक्रमी राजाओं का चरित्र का वर्णन। तो व्यास के 18 पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे महत्व का स्थान है। तो उसमें आने वाले, इस मत्स्य पुराण में आने वाले पृथु चरित के आधार पर एक गद्य संपादित किया हुआ है। तो आज हम पुराण में भूमि का दोहन करके यानी कि भूमि में बीज बोने से अनाज लेने तक यानी कि फल लेने तक जो उद्यम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसे यहाँ कवि ने भूमि का दोहन बताया है। यानी भूमि का दोहन करना यानी खेती का काम करना, यानी कि उसी कर्म में पुराणों में इसे बहुत अच्छी तरह से मत्स्य पुराण में उसका वर्णन बताया हुआ है। तो इस तरह कृषि कर्म में पुराणों में पुरस्कर्ता के रूप में किसका वर्णन है? पृथु का, यानी कि पृथु चरित का वर्णन है। तो यहाँ इस गद्य में भूमि को गाय के रूप में और राजा को पृथु को, यानी कि राजा यानी पृथु, तो उसे दोग्धा यानी दोहनार के रूप में वर्णन किया हुआ है। इस दोहन की क्रिया के पीछे जो मर्म है वो इस गद्य में केंद्रित हुआ है। यानी कि राजा किस तरह से भूमि का दोहन करते हैं, जैसे हम गाय को दोते हैं ऐसे राजा पृथ्वी को गाय के रूप में संपादित करके उसे दोहन की क्रिया को यहाँ केंद्रित किया हुआ है। तो देखते हैं हम गद्य के पहले लाइन पे, स्वायंभुवस्य मनः वंशे अंग नामकः राजा अभवतः, यानी कि स्वायंभुवस्य मनो यानी कि स्वायंभू नाम के मनु यानी कि वंश यानी कि वंश में, यानी कि स्वायंभू नाम के मनु के वंश में अंग नामक राजा हो गया। अभवत यानी कि हो गया। सदयालु धर्मनिरतः च आसीतः, वो बहुत दयालु और धर्मनिरत यानी कि धर्म में प्रवृत्त रहने वाला धर्मनिष्ठ था। तस्य वेन नामक पुत्र सभवतः, यानी उसे वेन नाम का पुत्र हुआ। सक्रूर अधर्मनिरतः च आश्रितः, वो क्रूर और अधर्म यानी कि अधर्म में निरंतर रहने वाला, रत रहने वाला
वो क्रूर और अधर्म में ही रत रहने वाला था। तेन यज्ञ दानादिनी सत्कर्माणि निषिद्धानि, यानी कि यज्ञ दानादिनी यानी कि यज्ञ दान जैसी प्रवृत्तियों, यानी कि उसने यज्ञ दान और सत्कार जैसे अच्छे कर्मों का निषेध किया हुआ था। दुर्जनः सत्कारितः सज्जनः च दुष्कारिता। सत्कारिता यानी कि सत्कार करना, दुष्कारिता यानी कि उसका दुष्कार करना, यानी कि राजा ने सज्जनों का क्या किया? असत्कार किया और दुर्जनों का सत्कार किया। फलतः चौरादिना प्रवृत्ति ही सर्वत्र प्रवर्तिता। फलतः यानी कि फल के स्वरूप चौरादिना प्रवृत्ति यानी चोरी करने वाली जैसी क्रियाएं, यानी कि उसके फल स्वरूप चोरी करने वाले में प्रवृत्तित हो गए और ऐसी क्रियाएं प्रवृत्तित होने लगी। प्रवृत्तिता यानी कि प्रवृत्तित होने लगी। सज्जनाना धन धान्यम च दुर्जने परिहतम। परिणाम के स्वरूप जो चोरी की क्रियाएं प्रवर्तने लगी थी, सज्जनों के धन धान्य को दुर्जनों ने, धन धान्य च दुर्जने परिहितम, परिहितम यानी कि लूंट लेना, यानी कि दुर्जनों ने चोर लिया था। यानी सज्जनों के धन धान्य को दुर्जनों ने चोर लिया था, यानी चोरी कर लिया था। यज्ञ कर्माभावे दुर्भिक्ष प्रावर्तते। और यज्ञ के अभाव में, यज्ञ कर्माभावे यानी कि यज्ञ के अभाव में दुर्भिक्ष प्रावृत्ततः, दुष्काल प्रवृत्तित होने लगा। दुर्भिक्षम यानी कि दुष्काल पड़ने लगा। भूतलम यज्ञ दाना हिरितम निधर्मम च सज्जाताम, यानी कि अब जो ये भूमि थी वो यज्ञ दान रहित और बिना धर्म की हो गई। यानी कि ये भूमि, यानी कि इस भूमि में न यज्ञ होने लगा, ना धर्म की अच्छी क्रियाएं भी होने लगी, यानी कि ये भूमि यज्ञ दान रहित और बिना धर्म की हो गई। अब आगे का गद्य हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक अस्तु।